नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी 2024 का जो वैकेंसी है उसको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट कैलेंडर पे मेंशन कर दिया गया है, जो कि आपका नोटिफिकेशन 24 नवंबर को आने वाला है। तो ऐसे में जितने भी विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाजमी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ था। पुराने बच्चे जो दे चुके हैं उनको तो पता होगा कि 80 क्वेश्चन आता है और टाइम जो रहता है वो 60 मिनट का रहता है। लेकिन नए बच्चे जो हैं उनके लिए ये जानना आवश्यक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2-2 नंबर का रहता है, यानी कि टोटल 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे बिना हम अपनी तैयारी की सुदृढ़ता से आकलन नहीं कर पाएंगे। तो उसका आकलन करने के लिए इस चैनल पे 2023 के जितने भी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैथ्स के, उनको हम डिटेल से सॉल्व करा के कॉन्सेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज हर तरह से आपको समझाएंगे, ताकि तैयारी जो है वो एक पुख्ता रूप से हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ आज जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा सीटिंग का है। अभी जो करवाऊंगा मैं, ये आपका होने वाला है 16 जनवरी का पेपर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर, सर प्रश्न लगा दीजिए स्क्रीन में। प्रश्न आपके स्क्रीन में रहेगा, हमारा स्क्रीन नीचे है। तो प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न कहता है कि एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 से 72,090 रुपया हो गया। आगे कहते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मतलब कि मूल्य में जो कमी आई हुई है, मूल्यह्रास की दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न जब आता है तो सबसे पहले हमको टाइम जो है वो कंजप्शन ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले आप सीखिए, जब भी इस प्रकार का आएगा 3 वर्ष दिया गया है, इसका हम सीधा दोनों मूल्यों का क्यूब रूट निकाल देंगे, और इसका प्रतिशत पूछा गया है, दर पूछा गया है, कितने परसेंट में है, कमी हो रहा है, तो इसका देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो पहले का मूल्य था, शायद आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। पहले का मूल्य था, ये था 1,33,100। ठीक है, और अभी घट के कितना हो गया 3 साल में? 72,090 रुपया। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट एग्ज़ाम में शॉर्टकट कैसे करना है और तुरंत क्यू का आंसर कैसे देना है, इस चीज़ को देखिए। तो पहले जब 3 वर्ष लिखा गया है, 3 वर्ष तो यहाँ पर सीधा सीधा दे दिया और हमको आसानी कर दिया है। तो 3 वर्ष की दिया गया है तो हम इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, और 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, कट जाएगा सर, कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1,331। 1,331 किसका क्यूब होता है सर? तो ये होता है 11 का क्यूब सर। चलिए, और इधर कितना हो गया 729, किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। चलिए, ये आ गया 9 का क्यूब। अब देखिए पहले था 11, अब कितना हो गया? 9 हो गया। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया? पहले पे बढ़ा है, पहले पे बढ़ा है, तो 2 बढ़ गया है। किस पे बढ़ गया? 11 पे बढ़ गया। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 18.18% आएगा विद इन सेकेंड। बहुत ही अच्छे तरीके से, बस कुछ सेकंड में इस तरह से आंसर आ जाएगा। और यही एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप कुछ सेकंड में आंसर निकालिए और दीजिए। इतना जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको लंबा, ये लंबा दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन को समझ के छोटा करने की आदत जो है वो डालनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने के लिए हम मिटा देते हैं सबसे पहले इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 624 लीटर के मिश्रण में
दूध और पानी का अनुपात जो है ये है 5:3, ठीक है, 5:3। ध्यान से देखिएगा, दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में और कितना पानी मिलाना पड़ेगा। कहता है कि पहले जो मिल्क और वाटर का जो अनुपात था ये 5:3 था, ठीक है सर, 5:3 था, देख लिए। कहता है कि अब जो नया अनुपात बनाना है ये बनाना है 5:4। कितना बनाना है? 5:4 बनाना है। तो देखिए मिल्क का जो रेशियो है वो तो सेम रखेंगे, लेकिन वाटर हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना? 1 यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और 624 लीटर दे रखा है, 624 लीटर था पहले। 624 लीटर कब था? जब दूध और पानी का अनुपात 5:3 था, तब 624 लीटर था, ठीक है। एक प्रश्न में दिया हुआ है। तो 5 और 3 कितना होता है सर? 8 होता है। 8 का वैल्यू अगर दे के रखा है, 8 का वैल्यू 624 लीटर दे के रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 624 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 1 यूनिट का जो मान है वो हमारे पास निकल जाएगा 78 लीटर। 78 लीटर सर, ठीक है, 78 लीटर निकल गया। अब जो हम वाटर में इंक्रीज कर रहे हैं, जो वाटर को हम बढ़ा रहे हैं, तो कितना बढ़ा रहे हैं? 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं, और 1 यूनिट का हमारे पास वैल्यू निकल के आ गया 78 लीटर, यानी कि 78 लीटर। तो 78 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम 2 यूनिट बढ़ाते हैं पानी का अनुपात, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि 4 यूनिट बढ़ाते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यदि हम केवल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पानी का अनुपात बढ़ा रहे हैं तो दूध का अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दूध का अनुपात एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलिए सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है एक व्यक्ति ने 2 कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा, ठीक है। एक व्यक्ति है और 2 कलम है उसके पास, उसने प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा। एक पर उसको 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसको 20% का हानि हो गया। कुल मिलाकर उसको कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ बताना है। कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने रुपए का हानि हुआ। परसेंटेज यहाँ पे नहीं पूछा गया है, पूछा गया कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने रुपए का हानि हुआ। बस कुछ सेकंड में इसका आंसर बताने के लिए आपको सिखाएंगे, बस कुछ सेकंड में। देखिए क्या है फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन है 20% का लाभ हो रहा है, दोनों को 12 रुपये में बेच रहा है और एक में 20% का लाभ हो रहा है सर। चलिए 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। 20% का मतलब होता है 1/5। अब यदि सीपी और एसपी हम लिखें, सीपी माने कॉस्ट प्राइस और एसपी माने सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो नीचे वाला हमेशा होगा कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस जो है ये पहले 5 था, तो 1 रुपया का लाभ मिला उसको, तो यहाँ सेलिंग प्राइस हो गया 6 रुपया। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये कहता है कि एक में उसको 20% का हानि हुआ, तो 20% का हानि हुआ मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब हानि हुआ तो क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस था 5, तो 1 रुपये का हानि हो गया तो हो गया 4। अब आगे बोल रहा है कि दोनों कंडीशन में जो है वो जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपये है, प्रत्येक को 12 रुपये में बेचा है, तो सेलिंग का जो रेशियो है उसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसे 2 से करेंगे तो इसे भी 2 से करेंगे और इसको भी 3 से करेंगे, क्योंकि नीचे वाले रेशियो को हम 3 से किए हुए हैं। यहाँ देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 10 और 15 25, ठीक है 25। अब यहाँ कितना आ गया? 6 दूना 12 और 4 तिया 12, 12 12 24, यानी कि पहले अगर 25 था, 25 कॉस्ट प्राइस आ गया 25 और सेलिंग प्राइस आ गया 24, यानी 25 में खरीदा 24 में बेचा, तो कितने रुपए का हानि हुआ सर? 1 रुपये का हानि हो गया। सही है, 1 रुपये का हानि हो गया। अब यहीं पे अगर परसेंटेज पूछ देता कि कितना परसेंट का हानि हुआ, तो 1 रुपये का हानि हुआ, किस पे हानि हुआ? हानि और लाभ जो निकाला जाता है वो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो हम ऐसे निकालते हैं, 1 बटा क्रय मूल्य कितना है? 25, और यहाँ पर कर देते हैं ऐसे,
तो 25 चौका 100 यानी कि 4% का हानि हुआ। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा गया, केवल रुपए पूछा गया कि कितने रुपए का हानि हुआ। चलिए सर, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब है, तो वीडियो को देखिए और सीखिए। उम्मीद करता हूँ कि नया नया कुछ आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले हमें इसे मिटाना पड़ेगा, तो हम इसे मिटा लेते हैं। क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन में। कहता है समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, ध्यान से पढ़िए, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति आवर और 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। चाल से चल रही है, इतना तक समझ में आया। एक का चाल है 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का चाल है 90 किलोमीटर पर आवर और विपरीत दिशा में चल रहा है। अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है। ठीक है, आगे क्या कहता है सुनिए। कहता है दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करता है। दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड में क्या किया? पार कर दिया। ठीक है सर, 12 सेकंड में पार कर दिया। कहता है कि मैं एक दूसरे को पार करती, 12 सेकंड में पार करती है। क्लियर? कहता है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक रेलगाड़ी, तो यहाँ दो ही रेलगाड़ी है, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ध्यान से एकदम ध्यान से समझेंगे और एकदम धीरे धीरे समझेंगे और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है सर। चलिए रेलगाड़ी यहाँ पे बना लिए, और दूसरी रेलगाड़ी सर यहाँ पे है। दोनों की लंबाई हम मान लेते हैं एल है। कितना है? एल है। क्लियर? एल दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, हम मान लिए हैं कि एल जो है दोनों की लंबाई समान है, क्योंकि समान लिखा है क्वेश्चन में, तो दोनों की लंबाई हम मान लिए एल है, समान है। अब यहाँ पर एक सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट आता है। अगर दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर जा रही है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब कोई अगर पूरब की ओर से आ रहा है तो दूसरा पश्चिम की ओर से जा रहा है पूरब की ओर, तो ये होता है विपरीत दिशा। तो सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट है कि दोनों रेलगाड़ियां जब आपस में विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनकी जो चाल है वो ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। और अगर कोई रेलगाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाता है तो सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट के अनुसार उन रेलगाड़ियों का जो चाल है वो माइनस हो जाता है, यानी कि घट जाता है। ध्यान से समझिए सर। लंबाई जो यहाँ पे समान है, यानी कि L प्लस L कितना हो जाएगा सर? 2L हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो जब कभी भी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करेगा तो प्लेटफॉर्म का लंबाई और रेलगाड़ी का लंबाई जुट जाएगा। जब कभी भी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगा तो रेलगाड़ी का लंबाई और दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई जुट जाएगा। ठीक है, जब कभी भी एक सिंगल खंबा या सिंगल पेड़ को रेलगाड़ी पार करेगा तो उस कंडीशन में रेलगाड़ी का लंबाई ही केवल कंसीडर करेंगे और उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए L प्लस L कितना हो गया? 2L हो गया। अब आपको पता है सापेक्ष चाल लगेगा, तो चाल जो स्पीड हम लेंगे, ये स्पीड हम लेंगे सापेक्ष चाल। क्या लेंगे? सापेक्ष चाल। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि दोनों विपरीत दिशा में है तो चाल इसका जुट जाएगा सापेक्ष चाल के अकॉर्डिंग। चलिए अब चाल जोड़ देते हैं। इसका चाल कितना था सर? इसका चाल था 54 किलोमीटर पर आवर और इसका था 90 किलोमीटर पर आवर। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और सेकंड में दिया गया है टाइम, तो इसको टाइम में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम 5/18 से गुना कर देंगे। इतना बेसिक आपको आता होगा। और 12 सेकंड में कर रहा है तो टाइम 12 सेकंड है, यानी कि 12 में मल्टीप्लाई कर दिए सर। बहुत अच्छे। 18 से इसको काट दीजिए सर 8 बार में। 2 एकम 2 और 2 चौका 8। यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 इंटू 5। 12 चौका 48 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 × 5 = 40 का 0, बाकी हाथ में 4, 4 चौका बाकी हाथ में 4, 5 चौका 20, 20 और 4 24। कितना आ गया सर?
240 मीटर, यानी कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 240 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप फिर से इसको पीछे करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा स्क्रीन में लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 खरीदें 3 मुफ्त में पाएं पर छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसका एक बहुत ही मतलब सिंपल तरीका है। इसमें नए बच्चे जो देखेंगे वो घबरा जाएंगे कि छूट का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, लेकिन बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान। बस आपको जो मैं बताऊंगा वो आपको याद रखना है। चलिए पहले इसको मिटाते हैं। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं पर छूट का प्रतिशत, यानी कि छूट का प्रतिशत ध्यान से आप नोट कर लीजिए कॉपी में, दिमाग में। छूट का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मुफ्त में जितना मिला आपको बट्टा कुल आप जितना लिए, कुल जितना आप लिए, ठीक है, कुल मतलब जितना आपको लेके घर आए। यहाँ पे 5 खरीदा, अगर कोई व्यक्ति 5 खरीदता है तो उसको मिलता है 3, यानी कि 5 और 3, 5 + 3, यानी कि उसको 8 चीज़ मिलता है। मुफ्त में वो खरीदा कितना? 3 खरीदा और उसको कुल कितना मिला? 8 चीज़ मिला। अब परसेंटेज पूछा है तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे काट दीजिए। ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए इसको 50 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 4 बार में, ठीक है। और इसको काट दीजिए 2 से 2 बार में, इसको काट दीजिए 2 से 25 बार में। ये आपका हो जाएगा 25 × 75/2 और ये आपका आ जाएगा 37.5%। जब काटिएगा तो परसेंट आंसर, यानी कि छूट का जो प्रतिशत है ये 37.5% है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितना भी है, 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन का वीडियो बना के मैं सारा क्वेश्चन को ख़त्म कर दूंगा। जय हिंद।